हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ मैथ्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की पुस्तक की जो पहली प्रश्नावली है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में सवालों को सॉल्व करवाएंगे। चलिए एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं पहला सवाल जो है वो क्या कहता है। साथियों, जो पहला सवाल है 1.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसका वो कहता है कि जो दी गई संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करो। तो साथियों, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि गुणनखंड होते हैं। उनमें क्या होता है, एक तो खुद होती है और एक होता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 11 है। इसके देखो, इसमें किससे भाग जा सकता है, एक तो 1 से जा सकता है और एक 11 से जा सकता है। इसके अलावा और किसी से भाग नहीं जा सकता। तो ये कैसी संख्या है, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 140 को इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। वो क्या है, 2। तो देखिए 2 से जब तक भाग देंगे, जब तक 2 से ये विभाजित होता रहेगा। चलिए देखें, तो 2 से देंगे तो 7 बार और 0 बार। और फिर देखिए 2 से जा सकता है तो 35 टाइम। अब फिर देखिए 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, तो 5 से देंगे तो 5 से 7 टाइम। और फिर अगेन तो 7 से ही पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 7 से देंगे 1 टाइम। तो देखो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, और 5 क्रॉस 7। चूँकि ये 2 बार है तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 और 5 क्रॉस 7। ओके, तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। चलिए देखते हैं इसका जो दूसरा सवाल है वो क्या कहता है, वो 156। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने, चलो वही काम करेंगे। 2 से पॉसिबल है तो 2 से ही देखेंगे सबसे पहले। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर देखेंगे 2 से पॉसिबल है, जा सकता है, तो 2 तिया 6 और 2 नंबर 18। अब देखिए 2 से नहीं जा पाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। सम संख्या में ही तो जा सकता है 2 से। तो अब देखो 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में देखो 13 से ही जा सकता है क्योंकि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या 13 खुद। तो इसको लिख सकते हैं हम 156 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो बहुत आसान प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये 2 की पावर 2 लिख देंगे क्योंकि 2 बार है, और ये 3 और ये 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए अगला जो सवाल है वो देखते हैं, तीसरा नंबर का। वो है आपका 38 25। चलिए अब बताइए 2 से पॉसिबल, 2 से तो नहीं है क्योंकि 2 सम संख्या में ही 2 से भाग जा सकता है। तो देखो 3 से देखेंगे। 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, यानी कि अंकों का योग जो सम है, वो अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी विभाजित होगी। देखो अंकों का योग करके देखो, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 18 में 3 से भाग जाता है तो इस संख्या में भी भाग जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर वही प्रोसेस, 3 चौका 12 और ये चला जाएगा तो 3 से ही जाएंगे। 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब देखिए 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम जो है अंकों का वो 3 से विभाजित नहीं है। तो अब देखिए 5 से देखेंगे, 5 से जा सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट जो है इसकी वो 0 या 5 है। तो 5 से पॉसिबल है, तो 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। अब देखिए 5 से फिर दोबारा जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो फिर दोबारा भी जा सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 से करेंगे तो 17 टाइम, और फिर 17 से ही करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं इसको, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। और इसको पावर के रूप में लिख देंगे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17। ओके, तो आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो चलिए अब नेक्स्ट 4th नंबर का देखते हैं इसका ही। ये जो सभी सवाल हैं पहले के ही हिस्से हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सब के सब हिस्से हैं। इसका जो अगला सवाल है वो है 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो साथियों देखो
हमको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि किस प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड हो सकता है। तो देखो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 से देखेंगे तो 5 और 5 10, 10 में 3 से नहीं जाता। तो देखो 5 से जा सकता है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5 है और 0 है, तब जा सकता है। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 1 टाइम, फिर 0 0 और फिर 1 टाइम। अब देखिए 5 से पॉसिबल नहीं है, यूनिट डिजिट चेंज हो गई इसकी। तो देखो 7 से, देखो 7 एकम 7, 30, 7 चौक 28 और 2 21, तो 7 से 21 हो सकता है। तो ये देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब देखिए 7 से दोबारा नहीं जा सकता, 7 दूनी 14, लेकिन 3 में नहीं जाएगा। तो अब देखेंगे 11 से, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 33 में जा सकता है, तो 11 से देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13 से ही जाएगा तो अगेन। अब देखिए ये इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 इंटू 13। अब कोई भी रिपीटेबल नहीं है तो इसके पावर के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट इजीली। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका ही अब अगला नंबर का जो सवाल है वो है हमारा 5वें नंबर का जो सवाल है इसका वो है 7429। ओके, चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इसी तरह से देखेंगे। 2 से पॉसिबल नहीं, सम संख्या नहीं है। 3 से देखेंगे, 7 4 11 2 13 9 22 होंगे, तो 22 में तो 3 से नहीं जाता। 5 से देखेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 5 और 0 नहीं है, 5 से नहीं जाएगा। 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, 0 7 चिंगे 42, लेकिन 9 में जाएगा नहीं। तो फिर देखेंगे 11 से, 11 चिंगे 66 और क्या बचेंगे 8 82, 11 7 77, 5 59 में भी नहीं जाएगा 11 से। तो 11 से 13 से देखेंगे, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 9 बच्चे 91 हो जाएंगे, 13 7 91 19, 13 से भी पॉसिबल नहीं है। तो अब किससे देखेंगे, अब 17 से देखें तो 17 चौका 68, 6 बचेंगे, 17 51 और 11 119, 17 7 119, तो 17 से हो सकता है, तो 17 से देंगे। 17 चौका 68 और 17 3 51 और 17 7 119। ओके, तो चलिए अब 17 से अगेन देखो, 17 दूना 34 और कितना बचा 9, 97 में नहीं जाएगा 17 से। तो फिर 19 से देखते हैं ट्राई करके, 19 दूना 38 और 5 57 हो जाएगा, 19 दिया 57 हो सकता है, तो ये 19 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ 19 दूना 38 और 19 दिया 57। तो देखिए अगेन 23 से ही पॉसिबल है क्योंकि 23 इज ए प्राइम नंबर। देन वी कैन से इट 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23 इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। ओके, तो ये तुम्हारा जो पहला जो सवाल था उसके सभी 5 सवाल हमने करवा दिए हैं और आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसका जो सेकंड सवाल है वो देखते हैं वो क्या कहता है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि जो दी गई संख्या है उनके HCF और LCM निकालो, और उनमें जो दो संख्या आपके लिए दी गई हैं n1 और n2, यानी कि HCF LCM निकालने, और HCF और LCM जब निकल के आएंगे तो एक इनमें संबंध स्थापित करना है। वो सत्यापित करेंगे कि n1 और n2 का जो गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सवाल है वो है 26 और दूसरी संख्या है 91। तो चलो 26 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो डायरेक्टली 2 से भाग जा सकता है इसमें, तो जा सकता है, तो देखो 2 लिखो, 2 से भाग जाने पर कितना बनेगा 13। अब देखिए 13 में भाग जा सकता है किसी संख्या से, नहीं जा सकता, तो 13 को 13 ही लिख दो। इसी तरह से देखो अब इसमें किससे जा सकता है, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो देखो 7 से देंगे तो जा सकता है, लेकिन कितना बनेगा 7 से जाने के बाद, 7 एकम 7 और 7 21, यानी कि 13 बनेगा। अब बताओ 13 में जाएगा किसी से, नहीं जाएगा, तो 13 को 13 लिख देंगे। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, HCF। HCF का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड तो देखो ये दोनों और ये दोनों गुणनखंड ही हैं, यानी हमको कॉमन देखना है और वो बड़े से बड़ा वाला देखना है, तो हाईएस्ट। तो देखिए कॉमन तो इसमें क्या है 13, ये तो 13 ही तो कॉमन है इसमें, और बड़े से बड़ा भी यही है, आगे कोई है ही नहीं कॉमन, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। अब देखिए LCM क्या होता है, LCM का मतलब होता है लोएस्ट या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो इन जो फैक्टर्स दे रखे हैं इनमें हमको क्या करना है, वो सभी लिखने हैं जो छोटे हुए हैं, कॉमन के अलावा जो लिख रहे हैं वो सभी यहाँ पर लिख लेने हैं, कॉमन नहीं है, और जो कॉमन है उनमें से एक एक लेना है, यानी कि कॉमन 13 13 है, इनमें से दोनों में से एक लेना है।
तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करना 13 7 91 में दूना 182। तो देखो एलसीएम जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 182। अब देखिए हमको एक संबंध स्थापित करना है कि n1 और n2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम इसको सत्यापित करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 91 और 26 ये हमारे n1 और n2 है और इनका जो गुणनफल है यानी कि वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है या नहीं आता, ये देखते हैं। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ। देखिए 26 का करेंगे इससे तो 26 का 6 ही हो जाएगा, कैरी 2 लगेगा तो 26 नंबर कितने होंगे, 26 नंबर 234 हो जाएंगे, 234 और 2 कैरी के तो ये हो जाएंगे 236। तो ये हो जाएगा 2366। अब देखिए इसको देखते हैं कितना, 13 दूना 26 और 13 चौका 52 और 52 104 और 4 और 2 कैरी के 6 और 23 से 13 कम 13 और 10 कैरी के 23। तो ये 2366 इक्वल हैं दोनों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो जो गिवन नंबर्स हैं n1 n2 उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में आता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे यानी कि सर्टिफाई कर देंगे। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो नंबर हैं 510 और दूसरा जो नंबर है वो 92 है। अब देखिए 92 चूँकि एक छोटा नंबर है तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो सकता है इसमें, तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8 2 छक्का 46 होगा। बताओ 46 में कितने से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है अगेन, तो हो सकता है फिर कितना बनेगा 46 23 बनेगा। 23 में हो सकता है 2 से, तो 23 तो स्वयं प्राइम नंबर है तो 23 को 23 ही लिख देंगे फिर। अब देखिए इसमें तो ये बड़ा नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे साइड में इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बगल में हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो 2 टाइम और 5 टाइम और 5 टाइम, अब 2 से अगेन 8 टाइम और 5 टाइम और इसको 5 से ही करेंगे अब तो ये 17 टाइम और ये 17 से ही हो पाएगा। तो इसको इस तरह से लिख देंगे। तो इसके फैक्टर्स जो क्या आए हैं वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 17 सॉरी। अब देखिए अब हमको इसमें क्या चाहिए एचसीएफ और एलसीएम। अब बताओ एचसीएफ मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ बताया था जो फैक्टर्स हैं उनमें हमारा कॉमन फैक्टर्स आने चाहिए और जो जितने ज़्यादा कॉमन आ सकते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो कॉमन इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। और देखिए और कुछ है इसमें, और तो कुछ है नहीं। तो अच्छा सॉरी एक मिनट, ये 2 से नहीं हो पाएगा, ये 3 से हो पाएगा। ये 3 से तो 3 8 24 और 3 5 15, तो ये 3 है इसमें, तो ये तो कॉमन नहीं आ पाएगा हमारा। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पर यहाँ 3 है और ये हमारा क्या है 2। तो इसका मतलब इसमें जो एचसीएफ में जो है हमारा वो केवल 2 आएगा क्योंकि यहाँ 3 था वो मिस्टेक 3 लग गया मिस्टेक से। अब देखिए एलसीएम जो हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा बाकी की जो संख्याएं हैं, बची कुछ संख्याएं कौन सी हैं देखो हमारी बची कुछ संख्याएं हैं 5 17 3 5 क्रॉस 17 क्रॉस 3 और इसमें कितना है 23 क्रॉस 2 और इनमें जो कॉमन वाली होती हैं उनमें से एक लेना है हमको। तो ये कितना हो जाएगा 2। अब चलिए इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 17 51 और 51 दूना देखिए 17 51 और 51 दूना 102, तो ये हो जाएगा हमारा 102। अब बचा क्या हमारे पास बचा 5 और दूनी 10 और ये 23। अब देखो ये हमारा मान लीजिए 23 बचा और ये हमारा 10 बचा। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 23 दूना 40 और 4 और ये 23 आ जाएगा हमारा और ये हमारा 0 हो जाएगा यानी कि 23 460। अब देखो हमको सर्टिफाई ये करना है, सत्यापित क्या करना है कि जो n1 n2 है यानी कि 510 और 92 इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा 23 460 एलसीएम और एचसीएफ हमारा करना है 2, इसके इक्वल है या नहीं है। चलो इसको देखते हैं। देखिए 92 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 92 का 1 से करेंगे तो 92 ही आएगा और उसका 2 आ जाएगा। कैरी कितना बनेगा 9,
92 का 5 से करेंगे तो देखिए 92 10 से करेंगे 920 आएगा। 920 का आधा कर लेते हैं, 4 और 2 छक्के 460 आ जाएगा। 460 और 9 कैरी वाले तो ये हो जाएंगे 469। तो 46,920 हो जाएगा इसका। अब इसका देखते हैं इसका कितना हो जाएगा। 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 2 जीरो से करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 छक्का 12 और 2 चौका 8 और 1 कैरी का 9 और 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 46,920 और ये 46,920। तो HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है वो N1 और N2 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो ये इसको हमने सत्यापित कर दिया। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए, तो इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसका पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से इसका जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके नहीं आसानी से समझ सकते हो। चलिए, हमारे पास जो 2 नंबर से दे रखे हैं वो है 3, 3, 6 एंड 5, 4। चलिए इसको पहले फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे हम। तो चलिए इसको मैं फैक्टर्स के रूप में लिखूँगा क्योंकि ये छोटी है, इसको आसानी से कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 को 2 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 27 9 आएगा। 9 को 3 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को नहीं कर सकता, 3 को 3 ही रहने दो। तो देखिए 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। ओके, 336 को अभी नहीं समझ सकते तो इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से पॉसिबल है, 2 एकम 2 और 2 छक्की 12, 2 अट्ठी 16। 2 से करेंगे 2 अट्ठी 16, 2 चौका 8 और 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 छक्की 12। फिर 2 से करेंगे तो 21 और फिर 3 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 2 और 2, इतना 4 बार है और यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और 3 कितना बार है, इसमें 3 एक ही बार है और ये कितना है 7। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए। HCF का मतलब होता है कॉमन आने वाले अधिकतम जोड़े लेने हैं हमको। तो देखिए कॉमन क्या आ सकता है, 2 इसमें से आ सकता है 2 की घात 1 और 2 की घात 1 इसमें है, 2 है हमारे पास। अब देखिए 3 ये भी आ सकता है हमारे पास कॉमन, तो 3 भी ले लेंगे। और कुछ आ रहा है और नहीं आ रहा, तो हमारा जो HCF है वो कितना हो जाएगा 6। ओके, चलिए अब LCM क्या होगा, LCM देखते हैं। LCM में हमको क्या करना है, किसी भी जो फैक्टर्स दे रखा है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो लेनी है। तो देखिए 2 की पावर 4 ले लेंगे हम और 3 तो है हमारे पास। तो देखो 3 की घात कितनी है, 1 2 3 है इसमें, तो 3 की घात 3 को ही ले लेंगे हम। ओके, तो देखो अभी हमको 3 नहीं लेना है क्योंकि हमने 3 की मैक्सिमम पावर ले ली। अब हमको एक कितना लेना, 7 लेना है। चलिए तो देखिए ये कितना जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 16 है गुणा 3 तिया 9 तो 27 और गुणा 7। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। चलिए तो 7 7 49 और 7 दूना 14 और 14 और 4 18। ओके, और ये हमारा हो जाएगा 16। चलिए इसको करते हैं 16 से। 16 नंबर 144 हो जाएंगे, ये कैरी 144 हो जाएंगे, तो ये 14 कैरी और 16 चौका 64 और 16 चौका 64 28, 128 हो जाएंगे और 128 और इसको करके देखिए 8 4 12 और 2 3 142 हो जाएंगे। 142 में फिर 2 कैरी कितना होगा 14, तो 14 कम 14 और ये 14, 16 कम 16 और 14 ये हो जाएंगे हमारे 30। तो 30 24 इसका क्या हो जाएगा LCM। ओके, अच्छा हमारे पास HCF कितना है 6 और LCM हमारा ये। अब हमको प्रूव करना है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि गिवन जो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन इनके HCF LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो 3 3 6 इंटू 5 4 और ये जो है हमारा 3 0 2 4 और मल्टीप्लाई विथ 6, ये करके देखना है।
चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो 4 से इसको करेंगे, 4 छक्के 24 और 4 तिया 12 और 2 कैरी के 14 और 4 तिया 12 और 1 13, तो 5 छंगा 30 और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 तिया 15 और 3 18 और 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 और 6 और 1 7 और 1 8 और ये 18 144। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। 4 छक्के 24 और 6 दूना 12 और 2 14 और ये 1 कैरी का और 6 तिया 18, तो 18 144 18 144। तो देखो साथियों ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल हैं। तो हमने ये प्रूव यानी सत्यापित कर दिया है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो गिवन जो एचसीएफ और जो एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाले हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए अब हम अगले तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वैसे बहुत ही सिंपल तरीके से और धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके नहीं आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें भी हमारा जो है पहला ये जो कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं कितने 12 15 और 21, इनके हमको क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो साथियों पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको फैक्टर्स के रूप में जमा लेंगे। तो देखो 12 को कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स के रूप में यानी गुणनखंडों के रूप में। तो देखो 2 से जा सकता है 12 में, 2 से जा सकता है कितना बनेगा 6 बनेगा, 6 में 2 से जा सकता है कितना बचेगा 3 में जा सकता है नहीं जाता, 3 को 3 ही लेने देंगे। तो देखिए 2 दूना 4 दिए 12 हो गए। ओके 15 को कैसे लिख सकते हैं 2 से नहीं होगा 3 से हो सकता है, 3 से कितना बनेगा 5 बनेगा, 3 बन जाए 5 से तो कुछ भी नहीं जाएगा 5 से। अब देखिए 21 में देखते हैं क्या है। 21 में देखो 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है तो 3 और इंटू 7 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हमको क्या चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने बताया है कि जो जितने भी नंबर्स दे रखे हैं 2 दे रखे हुए 5 या 7 या 4 कितने भी, उनमें हमको कॉमन वाला लेना है और अधिकतम लेना है। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है कहीं भी, 2 इसमें नहीं है। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो देखो 3 जो है वो तीनों में ही कॉमन है तो 3 को हम ले लेंगे। तो देखो तीनों में से एक बार लेना है हमको, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 3। तो यानी कि 3 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 में भी भाग जा सकता है, 15 में भी जा सकता है और 21 में भी जा सकता है। तो ये तो क्या हुआ है हमारा एचसीएफ। अब देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब होगा बाकी के जो गुणनखंड रह गए हैं वो लिखो सभी 2 क्रॉस 2 और जो 5 क्रॉस 7 और बाकी का जो बच रहा था ना यानी कि कॉमन वाले थे उनमें हमको 1 लेना है केवल। ओके तो एलसीएम जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 दूना 4 5 20 और इसको लिख लेंगे 20 और ये 7 21 और 21 दूना 42 और ये लिख लेंगे 420। तो देखो 400 जो पीस है वो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम और 3 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा एचसीएम। तो यू हैव गॉट इट। ओके तो आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन वो क्या है, वो है हमारा 17 और 23 और 29। चलिए तो देखो आपको देखो समझना चाहिए, आपको देखते ही दिख जाना चाहिए कि 17 23 29 ये जो नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं वो कैसे हैं, ये सब के सब कैसे अभाज्य संख्या ही तो हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इनमें केवल इसको इस तरह से ही लिख सकते हैं 1 क्रॉस 7 और 1 क्रॉस 23 और 1 क्रॉस 29। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है हालांकि ये, लेकिन इसमें एक गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा केवल 1 आएगा, यानी कि केवल 1 से ही इन तीनों में भाग जा सकता है। और देखो आपको ये ध्यान रखना होगा अगर 2 संख्याएं या फिर 2 से ज़्यादा संख्याएं आप प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 आएगा और जो उनका एलसीएम जो होगा वो उनके गुणनफल के ही बराबर आएगा।
उनके जो दिए गए हैं उनके जो गुणनफल के ही बराबर आएगा। तो ये जो है इसका एचसीएफ, ये एचसीएफ हो जाएगा और ये एलसीएम हो जाएगा। पूरा करके देखना चाहें तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर का सवाल है वो है हमारा 8, 9 और 25। चलिए देखिए, तो देखो 8 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 4 बनेगा, फिर 2 लिख देंगे, फिर भी 2 लिख देंगे, 2 दूना 4 दूना 8। ओके, 9 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9 को तो 3 क्रॉस 3 ही लिख सकते हैं, और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 5। तो देखिए ये जो हैं ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, लेकिन आपस में इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो इनको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। तो देखिए सहअभाज्य संख्याओं में जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1, यानी कि इनमें जो कॉमन है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 हमेशा इसमें कॉमन होगा, 1 से ही इसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर सॉरी डिवाइड हो सकता है। अब देखिए एलसीएम इनका क्या होगा, एलसीएम का मतलब होगा इनकी बहुत छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से चला जाए, तो इसका जो एलसीएम होगा इनका ही गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि ये 8 क्रॉस 9 क्रॉस 25, तो इसका गुणनफल करेंगे तो देखिए 25 का गुणा कर दूँगा मैं 8 से, तो 25 8 200 हो जाएगा। इसका मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 9 दूना 18 वही 00, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसके जो सभी सवाल थे 3 के तीनों वो हो चुके हैं। चलिए, अब देखिए इसका जो चौथा सवाल है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके आसानी से थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए ये एचसीएफ जो है दो संख्याओं का, इसका 306 और 657, इनका जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है, तो हमको एलसीएम फाइंड करना है इनका ही। तो बताओ, देखो साथियों हमने तुमको पहले ही कुछ क्वेश्चनों में बताया था कि हमारे पास मान लीजिए 2 नंबर हैं n1 और n2, इनका जो गुणनफल होता है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यही जो कंसेप्ट है इसी के द्वारा हम इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो देखो हमारे पास जो 2 नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 306 और 657। तो 306 और 657 इनका जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इनके एलसीएम और एचसीएफ के। इसका जो एचसीएफ है वो तो हमारे लिए 9 दे रखा है और गुणा एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो चलो इसको लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम देखें तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से मैं डिवाइड करूँ या फिर यहाँ देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख दें हम, इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो चलिए 9 से देखो तो इसको काट सकते हैं किसी को, देखो 9 से इसको देखते हैं कट सकता है, 9 3 27, 3 बचेगा 9 का 36, तो देखो ये कट सकता है 9 से, 9 3 27, 3 बचा 36 और 9 का 36, तो इसका मतलब ये होगा ये 657 क्रॉस 3 4। तो इसका जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 3 7 21, सॉरी 4 7 28 और 4 5 20 और 2 22 और 4 6 24 और 2 26 हो जाएगा। ओके, और 3 7 21 और 3 5 15 और 2 कैरी के 17 और 3 6 18 और 1 19। तो देखो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और 2 और 1 3 और 6 और 7 13, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 1 कैरी का 2। तो ये इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए तो साथियों अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां करने का प्रयास करते हैं। चलो अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, ये हमको पता है। चलो तो दोस्तों देखो, चलो मैं बता देता हूँ।
अगर देखो हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोई भी हमारे पास नंबर है वो 0 पर समाप्त कब होगा। तो देखो किसी भी नंबर को 0 पर समाप्त होने के लिए हमको हाँ, किसी भी जो नंबर है वो अगर 0 पर समाप्त होता है तो उसका कंसेप्ट ये कहता है कि उसके जो फैक्टर्स हैं उनमें 2 और 5 फैक्टर होने ही होने चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्टर है, इसमें 2 और 5 हैं, तो आगे मान लीजिए इसमें कोई और फैक्टर है, मान लीजिए इसमें 5 भी है और दूसरा, और मान लीजिए 3 भी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो संख्या है वो हमेशा 0 आएगा। अगर आगे कुछ भी है इसके, देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 आएगा। देखो करके भी देख सकते हैं, देखो 5 पंजे पर 25, 25 की 75 दूनी 150। तो देखो 150 में जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। ओके, तो देखो जिस भी संख्या में फैक्टर्स के रूप में 2 और 5 अवेलेबल हैं, उसके अलावा अगर उसमें कोई भी फैक्टर्स हो, 7 हो या फिर मान लीजिए कोई भी 17 हो, कुछ भी हो, इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो संख्या बनेगी उसमें हमेशा यूनिट डिजिट 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो देखो इसको भी कर सकते हैं, 2 5 10 7 70। देखिए इसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। तो इसी का कंसेप्ट क्या निकला, हमारा कंसेप्ट हमारा ये निकला कि अगर किसी अब देखो इसके ऊपर में मान लीजिए कोई घात लगा देता हूँ, मान लीजिए 2, तो इसका 2 घात लगाने का मतलब क्या होगा, ये जो फैक्टर्स हैं इसके 2 2 बार लिख जाएंगे, 2 गुणा 2 लिख जाएगा, ये 5 5 गुणा 5 2 बार लिख जाएगा, 7 गुणा 7 2 बार लिख जाएगा। लेकिन देखो अब भी तो इसमें 2 और 5 है हमारे पास, तो अब भी जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा पीछे, आगे कुछ भी हो। अब वैसे भी देखो समझने की कोशिश करो, ये 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, और ये मान लीजिए बाकी की संख्या है कोई भी, मान लीजिए एक्स वाई जेड। अब जब 10 से हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पीछे 0 तो आएगा ही आएगा। तो यही हमारा कंसेप्ट है। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, उसके गुणनखंडों में 2 और 5 गुणनखंड शामिल हैं, तो उसकी पावर कितना भी कर दो, उसकी कितनी भी घात बनाने पर जो संख्या बनेगी लास्ट में उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 0 आएगा। तो देखिए हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो क्या है, 6 की पावर एन। एन कोई भी नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए हम 6 के हम प्राइम फैक्टर्स करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3 इसकी पावर एन। तो बताओ इसमें हमारे पास 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो देखो इसका एन का मान कोई भी रख लें, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ओके, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था और 5 भी होना चाहिए था, इसलिए। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है, केवल 2 है, 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर एन, एन के किसी भी मान के लिए, एन के किसी भी मान के लिए 0 पर यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ओके, आप समझ चुके होंगे ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं हैं। 2 और 5 यानी कि 10 नहीं है, और 10 से ही गुणा होता तभी तो 0 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ 6 की पावर एन 0 पर समाप्त नहीं होगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट इजीली। तो देन वी शुड गो नेक्स्ट। तो आसानी से आप समझ गए। तो अब अगला सवाल देखते हैं, चलिए। तो अगला सवाल जो है हमारा, इसको यहीं पर कर लेते हैं, चलिए यहीं पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। और देखिए 6वें में भी हमारा इसको 1 या 2 इसके रूप में लिख सकते हैं, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 और ये प्लस का 13 ये दे रखा है। चलिए अब देखो, अब हमको ये बताना है कि ये जो है हमारा जो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ये हमको बताना है। और भाज्य है तो क्यों है, चलिए अब तो उसको मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें से देखो मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 क्रॉस 11 और यहाँ पर क्या बनेगा 1। तो इसको मैं 13 इंटू 7 और 11 77 और 77 78 हो जाएगा ये। अब बताओ 13 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो 78 है वो बताइए ये प्राइम नंबर है नहीं है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें देखो 2 से भी भाग जा सकता है और 3 से भी भाग जा सकता है। तो इसका मतलब है इस पूरी संख्या में भी 3 से और 2 से भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या है वो कैसी है, भाज्य संख्या है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। वो है हमारा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3
क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। ओके, ये आपको दिख रहा है ना 5। ओके, अब देखिए मैं इसमें से वही प्रोसेस करेंगे। ओके, ज़्यादा आपको लेंगे नहीं जाना। तो 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। मान लीजिए तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 तो बाहर ही आ गया इसमें से। यहाँ पर 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 और क्रॉस 1 और प्लस का 1। ओके, तो देखिए अब मैं इसको लिखूँ तो 7 छंगी 42 और देखिए यहाँ से देख लेते हैं, 2 या 6 चौका 24 और 7 छंगी 42, 42 और इंटू 24 और प्लस का 1 तो 5 क्रॉस 24 दूना 48 और 24 चौका 96 और 4 96 और 400 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस 109। अब देखिए ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है। अब देखो इसमें देखो कोई डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो देखो 3 से मैं इसमें डिवाइड करूँ तो 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 नहीं हो रहा। 4 से देखें तो 4 से तो नहीं होगा, 5 से देखें नहीं होगा, 6 से 7 से देखें 7 एकम 7 3 7 चौका 28 7 एकम 7 3 बचेगा और 7 चौका 28 2 और ये नहीं हो रहा 29। तो हम इसको देखते हैं 11 से देखते हैं, 11 से 99 और इसके अलावा कुछ से देखते हैं 11 से नहीं होगा, 13 से देखते हैं, 13 7 98 और तो नहीं हो रहा है ना। तो 17 से देखते हैं, 17 चौका 68 17 पंजे 85 और 17 102 17 पंजे 85 हो जाएगा। तो कितना बचेगा इसमें 15 और 169 और 17 का इसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है ये भाज्य 1 मिनट अभी देखते हैं 17 से और इसको 19 से देखते हैं, 19 पंजे 95 5 19 57 नहीं हो रहा और 19 से नहीं हो रहा। तो 23 देखते हैं, 23 तिया 69 23 चौका 92 और 8 और 30 और 23 तिया ये हो जाएगा 8 नहीं हो रहा, 23 तिया 69 ये भी नहीं हो रहा। तो इसका 7 27 से देखो, 27 से इसका देख सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, बाई मिस्टेक। 7 छंगी 42 4 तिया 12 दूना 24 और ये हमने 1 ले लिया, ये हमारा 5 हो गया और 5 देख लेंगे तो चलो कोई नहीं। अब चलो इसमें यहाँ मान लीजिए कोई भी नहीं है तो देखो इस संख्या में हम भाग देंगे तो ये कम से कम 2 संख्याओं से तो जाएगी यानी कि 5 से तो जाएगी ये और इसके अलावा 1009 से भी जाएगी और इसका जो गुणनफल होगा उससे भी जाएगी। अब देखिए इसको ये ज़रूर नहीं, इसमें भी ज़रूर जाए, आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे 5 से और 1009 से तो जाएगी। इसका मतलब ये भी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं 7वां का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार चक्र है, इस पर हमारी जो है सोनिया एक लड़की है और एक रवि लड़का है जो चक्कर लगाती है। सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है और जो रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है। अब देखिए ये 18 मिनट में आ रही है लेकिन ये तो 12 मिनट यानी कि ये 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन जब 18 मिनट होगी तो ये एक चक्कर जो रवि है वो एक चक्कर लगाने के बाद कुछ आगे भी निकल जाएगा 18 मिनट में, तो क्योंकि 12 मिनट में ही चक्कर पूरा कर लिया, 18 मिनट में दूसरे चक्कर में भी चला जाएगा आगे, तो वो कम मिलेंगी। तो इसका मतलब है सीधा ये हमसे पूछना चाहता है कि 18 और 12 वह कौन सी संख्या है जिसमें विभाजित हो जाए 18 से भी और 12 से भी जो विभाजित हो जाए, यानी कि मैथमेटिकली लैंग्वेज में कहें तो 18 और 12 का एलसीएम हमसे पूछना चाहता है। तो चलिए देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 और ये हमारा 12। तो देखो 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 9 और 9 को 3 क्रॉस 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 6 18 और 12 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। तो चलिए इनका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या चाहिए रहेगा, ये कॉमन वाले हैं, कॉमन वाला क्या है ये। ओके, तो देखो बाकी का क्या बचा 3 क्रॉस 2 और देखो कॉमन वाले में से हमको 1 लेना है 2, इसमें से हमको 1 लेना है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12 तिया 36। तो देखो
ये 12 मिनट में लगाती है, ये 18 मिनट में, ये 12 मिनट में लगाता है। इसका मतलब है दोनों जब शुरुआत में स्टार्ट करने के बाद अगली बार कब मिलेंगे, तो वो 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। तो साथियों, ये कक्षा 10 की जो 1.1 पहली प्रश्नावली है, वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई ये डाउट हो कि ये समझ में नहीं आया या जहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, या फिर भी और कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। साथियों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, और अपने जो आपके घर वाले हैं, उनमें जो भी 10वीं क्लास में पढ़ता हो, या फिर आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक वीडियो पहुँचाने का प्रयास करें और लाइक, कमेंट, शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।